नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो लोकसभा चुनाव सिर पर है और इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए खड़ा हुआ है और मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की स्थिति इस वक्त सही नजर नहीं आ रही है। वहां पर बिछड़े सभी बारी बारी जैसा हाल चल रहा है। एक एक करके सब जा रहे हैं, छूटते हुए जा रहे हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो सीट शेयरिंग जो फाइनल फॉर्मूला था उस पर एकमत होते हुए सभी नजर अभी तक नहीं आ रहे हैं। और इसमें एक नाम अब अरविंद केजरीवाल जी का भी जुड़ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में पहले ही मना कर दिया था कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, एक भी सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ेंगे। और अब दिल्ली को लेकर भी ऐसा ही ऐलान होता हुआ नजर आया है। एक सीट जो कहा जा रहा है छोड़ने का मन आम आदमी पार्टी का है कांग्रेस के लिए। तो ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस क्या समझौता करेगी? इतना बड़ा समझौता कि 20 सीटों में से सिर्फ एक सीट, पंजाब और दिल्ली की मिला लीजिए तो सिर्फ एक सीट उनके लिए छोड़ी जा रही है। क्या इस पर सहमत होगी कांग्रेस, या फिर ये इंडिया गठबंधन जैसे बिखर रहा है और भी बिखर जाएगा और इलेक्शन आते आते चीजें और भी खराब हो जाएंगी? डॉक्टर संजीव त्रिवेदी वेस्टकर हमारे साथ है। संजीव जी, कैसे देखा जाए? आम आदमी पार्टी भी एकदम उस मूड में है कि जैसे ममता बनर्जी कह रही है नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, तो पंजाब में तो पहले ही कह दिया था आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली में भी हो गया। तो कैसे देखें इसको? आपको याद होगा कि जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ तो उसमें जो फॉर्मूला अपनाया गया था, सबकी नजर इंडिया गठबंधन के उस फॉर्मूले पर थी कि आखिरकार ये कैसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को टक्कर देने की बात कहते हैं। तो उन्होंने फॉर्मूला निकाला था कि देश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो वोट शेयर हैं वो 50% से कम है। कहीं 40%, कहीं 38%, कहीं 42%। गुजरात के कुछ सीटों को छोड़ दे तो 50% कहीं आया नहीं, असेंबली हो या लोकसभा। तो ऐसे में अगर जो गैर भाजपा वोट है या गैर एनडीए वोट है एकजुट हो जाते हैं अगर, तो फिर यह आसान होगा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराना। उसके लिए फॉर्मूला ये रखा गया कि हर सीट पर गठबंधन का एक ही उम्मीदवार होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो भी उम्मीदवार है उसके खिलाफ विपक्षी तरफ से एक उम्मीदवार। ये फॉर्मूला तो तय कर लिया गया, लेकिन अब मसला आया कि आखिरकार सीटों का बंटवारा कैसे किया जाए। क्योंकि जब तक सीटें बंट नहीं जाती हैं और तय नहीं हो जाता है कि अमुक सीट पर फला पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे, तब तक तो ये फॉर्मूला बेमानी था। और उसकी कोशिश आप जानते हैं हिमांशु, कई महीने पहले शुरू हुई। जब बैठकें बेंगलोर और मुंबई होती हुई दिल्ली आई थी दिसंबर के महीने में, उस वक्त तो शुरू हो चुकी थी। बार बार ये प्रश्न किया जा रहा था दिसंबर वाली बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में कि सीट शेयरिंग का क्या है, सीट शेयरिंग का क्या है। तो कुछ नेता तो इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। कुछ नेताओं ने कहा था कि हम लोगों ने कहा है कि 31 दिसंबर तक फाइनल कर लीजिए, और आज हम लोग 13 फरवरी में बात कर रहे हैं। उस बैठक को भी 19 दिसंबर की बैठक थी, काफी अरसा हो गया, 2 महीने लगभग। जी हाँ, और अब देखिए धैर्य खो गया है, सभी दलों का धैर्य खो गया। और बीच में ये जो घटनाएं घटी, चाहे वो नीतीश जी वाली हुई, ममता जी वाली हुई, जयंत चौधरी वाली हुई, तो इसने पूरा जो इंडिया गठबंधन का एक स्ट्रॉन्ग पिच था उसको वीकन कर दिया। और कांग्रेस ने भी कुछ समझ लिया, मैसेज, लेसन, संदेश उसको मिल गया क्या होने जा रहा है, और उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और आज की तारीख में आप इंडिया नाम और इंडिया गठबंधन हमारे और आपके बीच चर्चा में शायद भी आ जाए, विपक्षी दलों के बीच चर्चा में नहीं है। हम इस पर कहानियां बना रहे हैं कि वो कमजोर हो गए और उसके सामने एनडीए मजबूत साबित हुई, लेकिन विपक्षी दल आपस में बैठ करके इंडिया गठबंधन का जो नाम उन्होंने रखा था उसको चरितार्थ करते नजर आए, ऐसा तो दिखा नहीं। और उसी कड़ी में आज का यह अनाउंसमेंट है जो आपने अभी बताया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आज तक सभी सीटें जीती हैं पिछले 2 चुनाव में, और आज तक आम आदमी पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती है। जब भारतीय जनता पार्टी सीट यहां नहीं जीता करती थी तो कांग्रेस जीता करती थी, लेकिन आज उसने तय किया कि हम सीट लड़ेंगे लोकसभा की 6
7 में से 6 और 1 हम देंगे कांग्रेस पार्टी को। हालांकि उन्होंने ये भी साथ ही कह दिया कि कांग्रेस तो वो 1 भी डिजर्व नहीं करती है, उसकी भी वो पात्र नहीं है। तो ये कौन सा गठबंधन का फॉर्मूला है? ये इंडिया के जितने भी अभी बचे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सोच रहे होंगे कि 6 में 1 देकर के ये कह देना कि आप तो इसके लायक भी नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ाई बाद की है। ऐसा लग रहा है कि पहले विपक्ष वाले आपस में ही फाइट कर लेना चाह रहे हैं। अच्छा, लड़ाई 1 on 1 होनी है तो इसमें जरूरी यह है कि जो भी मजबूत है वो सामने खड़ा हो। तो कांग्रेस कितनी सीटों पर मजबूत है और मजबूत सामने वाला भी समझ रहा है? कांग्रेस तो कहेगी हम 543 सीटों पर कंफर्टेबल है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि सारी सीटों पर उनको मौका मिल जाए, तो या फिर वो अकेले लड़ने जाके। तो ऐसे में जो जहां पर मजबूत है वो वहां पर, क्योंकि तेजस्वी ने बहुत शुरुआत में कहा था कि ड्राइविंग की जो सीट है वो उसको दे दी जाए जो जहां पर मजबूत है, तो कांग्रेस क्या इस बात को समझ पाएगी और क्या पचा पाएगी कि हम जहां पर मजबूत नहीं है वहां, जैसे पंजाब में अगर कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल मजबूत नहीं है हमारी, क्योंकि सरकार है आम आदमी पार्टी, तो दावा यही कर रही है हमारी सरकार है और उसको जमीन जाने का भी एक खतरा है अपनी कि हमने कांग्रेस से ही छीनी, अब हम कांग्रेस से ही शेयर करें। तो अगर कांग्रेस क्या ये समझ पाएगी कि जहां पर हम मजबूत नहीं है वहां पर अगर सारी सीटें जा रही हैं तो जाने दिया जाए, लेकिन इस इंडिया गठबंधन को कंफर्टेबली आगे बढ़ाया जाए, सबको साथ लेकर चला जाए? देखिए, ईमानदारी अगर इंडिया गठबंधन में जितने घटक हैं उनके बीच सियासी तौर पर होती तो जो बात आप कह रहे हैं वो लागू होती दिखाई पड़ती, पर कहीं ना कहीं बेसिक ईमानदारी की कमी दिखाई पड़ती है। आप अगर लोकसभा के हिसाब से जाएं तो आम आदमी पार्टी ने 1 भी सीट नहीं जीता दिल्ली में, तो उनका दावा कैसे मजबूत है? वो विधानसभा चुनाव के नतीजों के अनुसार जाना चाहते हैं और कहते हैं कि हमें ये सीट सारी मिलनी चाहिए। विधानसभा के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं तो पिछली दफा तो आपने 7 लड़ी थी, उस वक्त भी आपकी सरकार थी दिल्ली में। तो जब पिछली बार विधानसभा वाला फॉर्मूला फेल कर गया तो क्या गारंटी है कि इस बार विधानसभा के हिसाब से जो सीटें बटेंगी वो पास हो जाएगा? पहली बात। दूसरी बात है, कांग्रेस की तो बहुत बुरी स्थिति हो गई विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस की इस बार भी जब दोबारा इलेक्शन हुआ साल 2020 में तो भी बहुत बुरी स्थिति हो गई दिल्ली में। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए, चाहे वो 2014 के हुए हो या 2019 के हुए हो, इन दोनों चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे आई दिल्ली में ज्यादातर सीटों पर, दूसरे नंबर पे कांग्रेस आ गई। तो कांग्रेस दावा करती है कि लोकसभा के तो देख लो नतीजे, हम तो लोकसभा लड़ने जा रहे हैं ना विधानसभा। तो देखिए, दोनों के अपनी अपनी दलीलें हैं। यही आ जाती है बात ईमानदारी की। दोनों को अपनी ताकत का अंदाजा है कि हमारा दायरा सीमित है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत है, तो जब तक हमारी ताकतें आपस में जुड़ेंगी नहीं, हम टक्कर देने की स्थिति में ही पहुंच नहीं पाएंगे। ज्यादा लड़ना मसला है या ज्यादा जीतना मसला है, इस पर क्लैरिटी होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने अभी तक 20 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है क्योंकि एक दो ऐसे हो रही हैं। 8 सीटें तो उन्होंने पंजाब में कह दी हम अकेले लड़ेंगे। असम में उन्होंने 3 सीटें डिक्लेयर कर दी, कह दिया कि हम अकेले कोई कर नहीं रहा है फैसला तो हम वहां पर 3 सीटें डिक्लेयर करते हैं, तो 11 सीटें वहां हो गई। उसके अलावा उन्होंने कहा कि वो 6 सीटें गुजरात में लड़ेंगे और आज ही 2 सीटें उन्होंने घोषणा भी कर दी। तो अब देखिए कि 2 सीटें गुजरात की घोषित भी कर दी उन्होंने, तो 11-6-17 हो गए। 11-6-17 गुजरात के हो गए। अब 17 सीट ऑलरेडी हो गए और दिल्ली की 1 सीट कर दी, तो ये 18 हो गए। और गोवा में 1 सीट कर दिया उन्होंने, घोषित कर दिया, नाम के साथ घोषित कर दिया। तो आप पा रहे हैं कि वो लगातार अपने उम्मीदवार अब उन्होंने ये भी कहा है कि 6 सीटों पर अगर कांग्रेस सहमति नहीं देती है तो आने वाले दिनों में दिल्ली के 6 नाम भी हम डिक्लेयर कर देंगे। 2 गोवा में कर दिए हैं डिक्लेयर हमने, हमारा डिमांड 8 का है, हम 8 चाहते हैं वहां। ये वो कह रहे हैं
कि हमें 8 दे दिया जाए, गुजरात में हमने 2 कर दिया है डिक्लेयर, यानी कि अभी और हमें 6 आप दे दो वरना हम ज्यादा लड़ जाएंगे। तो गोवा भी हो गया, गुजरात भी हो गया, पंजाब भी हो गया, दिल्ली भी हो गया, और अब वो हरियाणा की तरफ जाना चाह रहे हैं। और ये सारी सीटें जब वो डिक्लेयर करते जा रहे हैं तो कोई अपने घटक दलों को बताकर नहीं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले रहे हैं और कह दे रहे हैं डिले हो रही है, लेट हो रहा है, इसीलिए हम कर दे रहे हैं। मंशा साथ लड़ने की नहीं है। जिस तरह से खुल करके ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, वो ये कह भर नहीं रहे हैं, बाकी मनसा साथ लड़ने की नहीं है। मनसा साथ लड़ने की होती तो शायद इस तरह से नहीं होता। अच्छा, कांग्रेस के साथ हम सीटें ना दें, सारी सीटों पर लड़ें, लेकिन कांग्रेस की पावर इस्तेमाल करें। इंडिया गठबंधन में आप साथ में रैलियां करेंगे, आप साथ में उम्मीदवार के लिए जाएंगे कि आप इनको वोट दीजिए, क्योंकि फिर इंडिविजुअल, अगर आप गठबंधन में हैं तो इंडिविजुअल तो इलेक्शन होगा नहीं, फिर आप जाएंगे। आप शक्ति चाहते हैं कांग्रेस की, लेकिन उसे स्पेस देना नहीं चाहते हैं। दूसरी जगह जहां आप लड़ेंगे, जहां पर आप दावा ठोक रहे हैं, वहां पर तो आपका पार्टी कैडर भी नहीं है। असम में चले जाइए या फिर आप गोवा में जा रहे हैं, आप गुजरात में आपने बहुत जाके तमाम चीजें की, आप गणेश जी और तमाम मूर्तियां भी ले आए, कुछ हुआ नहीं वहां पर। तो जब 2 शक्तियां मिल रही हैं तो थोड़ा तो आप कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए स्पेस देंगे ही, और ये स्पेस अगर नहीं दिया जा रहा है तो इसका अंत क्या है कि हर पार्टी जिस तरह से अभी रिएक्ट कर रही है, अकेले अकेले इलेक्शन लड़ेगी और उसका नतीजा वही 2019 वाला होने वाला है। देखिए, राजनीति में फ्रेंडली फाइट होता है, तो जहां जहां विपक्ष के 2 कैंडिडेट खड़े होंगे वहां कह दिया जाएगा कि फ्रेंडली फाइट मजबूरी थी यहाँ की, जो कि मुझे होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, मान लीजिए गठबंधन है, उत्तर प्रदेश का बड़ा क्रूशियल है, जयंत चौधरी चले गए हैं, 11 सीटों की घोषणा कांग्रेस के लिए अखिलेश ने अपनी तरफ से कर दी है। उन्होंने कोई बातचीत कांग्रेस वालों के साथ की और बैठकर दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ऐसा नहीं हुआ। अमूमन हम लोगों ने ऐसे ही होते देखा है कि दोनों दलों के लोग बैठते हैं, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अब आप देखिए, दिल्ली में भी यही हो गया, घोषणा कर दी कांग्रेस की तरफ से, अशोक गहलोत और मुकुल वासनिक जाकर बात कर रहे थे, पर वो भी नाकामयाब साबित हुए और कोई भी फैसला 4-3 का हम फॉर्मूला सुन रहे थे कि आने जा रहा है, वो तो नहीं हुआ। गहलोत साहब की जिम्मेदारी थी उत्तर प्रदेश, उसमें भी यूनिलैटरली एक तरफा घोषणा अखिलेश यादव ने कर दिया। जिम्मेदारी वहां बिहार की भूपेश बघेल जी को दी गई है, कोई नतीजा अभी तक नहीं आया है। ऐसे में जबकि हर प्रांत में आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी हम सारी लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, थोड़ा आपको देंगे, लेकिन जो सीट भी दे रहे हैं क्वालिटी की सीट्स नहीं है। मतलब ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की सबसे सेफ सीट कांग्रेस को दे रहे हैं। गाजियाबाद की सीट, गौतम बुद्ध नगर की सीट, इस तरह की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतती है। यहाँ कोई काडर भी नहीं है कांग्रेस का इतना मजबूत, तो ऐसी सीटें देकर के आप गिनती तो बढ़ा सकते हैं। देखिए, कांग्रेस इस बात को महसूस कर रही है, उसको पता है कि बीजेपी से लड़ने के पहले उसके सहयोगी उसी से लड़ रहे हैं और आज उसकी स्थिति दयनीय है, बहुत कमजोर है, इस कारण से ही ऐसा हो रहा है। तो राहुल गांधी 2 लड़ाइयां एक साथ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी बहुत बढ़िया वक्ता नहीं है और इसीलिए जैसे अटल जी भाषण देकर के काम चला लिया करते थे, उस प्रकार उस भाषण कला में उनकी प्रवीणता तो है नहीं, तो वो संघर्ष और मेहनत और लोगों के बीच एक एग्जाम्पल बन करके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच घुस रहे हैं, ताकि लोग उनके केवल शब्दों को ही नहीं सुने, ये भी देखें कि कैसे वो बीड़ी वालों के साथ बैठ जाते हैं, कैसे वो उस कोयलांचल में जाकर के कोयले वाले की साइकिल को संभाल लेते हैं और साथ चलने लग जाते हैं, कैसे वो बसों से उतर करके इंतजार कर रही लड़कियों के बीच चले जाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। तो वो बॉडी लैंग्वेज, वो जेस्चर्स, उस तरह से वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं और जान गए हैं कि लड़ाई लंबी है और लड़ाई मुझे ही लड़नी होगी अकेले। उन्होंने इस बात को बंगाल में ही महसूस कर लिया। बंगाल से पहले असम में जब उनकी यात्रा रोकी गई
आपको याद होगा कोई इंडिया गठबंधन की तरफ से खड़ा नहीं हुआ। हम्म, आपको ये उत्सुकता जरूर होगी कि अब कांग्रेस क्या करेगी। जाहिर है कांग्रेस के पास करने के लिए आखिरकार अपने दोनों हाथी बचे हैं। कोई खड़ा नहीं हुआ असम में उस यात्रा को रोकने की वहां कोशिश जो भी हुई प्रशासन के द्वारा। तो एक होता है कि लोग बयान देने लगते हैं, दिखा नहीं। बंगाल आते आते हम लोगों ने देख लिया कि ममता जी का क्या बयान आ गया। बिहार आते आते दोषारोपण की कांग्रेस ने ही खत्म करवा दिया। मैं देख रहा था जनता दल यूनाइटेड की तरफ से तार तार कर दिया कांग्रेस। वो यात्रा जैसे ज्यो ज्यो आगे बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश आने के पहले जयंत चौधरी चले गए। हाँ, ये हम लोग एक बार बात कर भी रहे थे कि राहुल जहां जाते हैं उससे पहले रोड़ा ये होता है, जैसे बिहार आ रहे तो नीतीश चले गए, बंगाल पहुंचने वाले थे उससे पहले ममता बनर्जी का मूड बदल गया। असम में किस तरह, असम में झारखंड जा रहे थे उसके पहले, हाँ झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल। हाँ, अब और उत्तर उतना ही प्रदेश आने नहीं से है, पहले ये हो रहा है। कहानी उससे भी आगे है। उनके अपने दल के लोग एक एक करके उनको छोड़ते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र एक मजबूत किला हो सकता था विपक्षी गठबंधन का। वहां पर सबसे पहले मिलिंद देवरा, फिर बाबा सिद्दीकी, और अब दो दो बार के मुख्यमंत्री रहे अशोक चौहान। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह लिया है, उप मुख्यमंत्री रह लिया है, मंत्री रह लिया है, जिसके पिता और एक लंबी विरासत है कांग्रेस की, वो भी जा सकता है। और कुछ इस तरह से जा सकता है कि शायद एक राज्यसभा की सीट मिल जाएगी। तो नहीं, राज्यसभा ही नहीं मिल जाएगा क्योंकि वो थोड़े घोटाले में भी उनका नाम है, तो हाँ, उससे भी राहत मिल जाएगी। उससे भी ये राहत। अब ये दबाव है या नहीं है, अब ये तो वही जान सकते हैं, हम हाँ लोग हाँ, सिर्फ बात कर देखिए रहे ये तो कहानी है कि एक बिल्डिंग थी जिसको 4 फ्लोर बनना था, हाँ। उसको 34 फ्लोर का बना दिया गया था, हम्म, जिसे आदर्श घोटाला आदर्श कहते हैं। घोटाला। और इन्हीं घोटालों की वजह से 2014 में वैसी बुरी दुर्गति हुई थी कांग्रेस की जैसी कि दिखी थी। चौहान साहब ने खुद ही इस्तीफा दिया था इस चक्कर में। और जाहिर है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो ये अब यही सवाल उठता है कि कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी के दिमाग में क्या चल रहा होगा जब अपने भी छोड़ रहे हैं, जब विपक्षी जिनके साथ कुर्सियों पर बैठ करके वो फोटो खिंचवाई गई थी और हम लोगों ने कवर किया था, वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये मैसेज क्लियर है कांग्रेस को कि लड़ाई अकेले ही लड़नी है। इसलिए तुम एक दे रहे हो या तुम पंजाब में सारी की सारी खुद लड़ रहे हो, उस पर वो प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। 4-5 महीने पूर्व जो चीजें शुरू हुई उनका अब अंत हो रहा है इलेक्शन से एन मौके पर। जैसे कि 2019 में हमें नजर आया, वहां भी एक तस्वीर बड़ी फेमस हुई थी जब सब एक ही मंच पर और एक साथ हाथ ऊपर कर रहे थे और ललकार रहे थे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन उससे पहले वहां भी गेम सेट कर दिया गया था और यहाँ भी गेम पूरा पूरा सेट हो चुका है। इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश यही बचती है कि कांग्रेस पार्टी, हालांकि यात्रा का उतना इम्पैक्ट हो पिछली बार की तरह ये भी नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए क्या नई रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि जब तक राहुल की यात्रा खत्म होगी उसके तुरंत ही बाद जो है इलेक्शन के ऐलान हो जाने। तो कांग्रेस अगर मजबूत रूप से खड़ी रही तो कुछ इलेक्शन में बचता है, नहीं तो फिर वो क्लीन स्वीप वाला जो 400 का आंकड़ा दिया जा रहा है, शायद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा ही, हो सकता है, संभव कुछ भी है। देखिए संभव तो कुछ भी है, लेकिन संभावनाएं क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। संभावना ये खत्म कर रहे हैं, खुद ही खत्म कर रहे हैं। अब वोट जो है ना वो जनता को देना है। पार्टियां यूं सोच रही हैं जैसे कि हम तय करने वाले हैं क्या होने वाला है। अपनी गुणागणित ऐसा लगा रहे हैं हाँ, कि आप कमजोर हैं, हम लड़ेंगे, हम जीत जाएंगे, हम 6 लड़ेंगे। हमने वहां 2 घोषित कर दिया है, हम 400 लाएंगे। ये कहीं ना कहीं वोटर का जो डिग्निटी है ना उसको हर्ट करता है। हमारे लिए तो आप काम ही नहीं छोड़ रहे हैं। जब नतीजे पहले से आ जाएंगे तो इसका मतलब हो जाता है कि इस चुनाव की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। फिर जनता की कोई वैल्यू नहीं है, उसके वोट की वैल्यू नहीं है। और कई दफे हमने देखा कि इस तरह से जो कई बार सोच होती है तो वो पलट जाती है। जैसे 2004 में हम में से कोई कल्पना नहीं कर सकता था अटल जी चुनाव हार जाएंगे, और वो चुनाव हार गए और यूपीए का गठन हो गया और मनमोहन सिंह पीएम बन गए। शाइनिंग इंडिया का दौर था, फील गुड हर जगह चल रहा था। अभी मैं पिछले दिनों पूनम महाजन से मुलाकात हुई तो मैं, प्रमोद महाजन उस वक्त नेता थे, तो मैंने उनको बताया कि उस वक्त
ऐसा माहौल एक था। और आप लोगों ने बहुत अच्छा, आपके फादर ने मैनेज किया था, इलेक्शन सेल, वॉर रूम, ये सब नई चीजें थी। आज तो हर पार्टी के पास वॉर रूम होता है और साइबर होता है, सोशल मीडिया डील करने वाला, नई नई चीजें भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोद महाजन के जरिए की थी उस वक्त। तो कुछ भी हो सकता है। आप जनता के बारे में तो नहीं तय कर सकते हैं ना कि आपने गोवा में अगर एक तय कर लिया तो आप गोवा की जनता आपको वोट कर देगी ना, ये एश्योरेंस तो नहीं है ना। आपको लोकसभा में पिछली बार एक भी सीट नहीं दिया, विधानसभा आपको जितवा दिया। तो ये चीजें जो है ना वो कुछ जनता पे भी छोड़नी चाहिए। ये जो स्वार्थ है ये विपक्ष को मदद नहीं करेगा और कांग्रेस को अकेले ही लड़ना पड़ेगा पिछली बार की तरह। और उसके नेताओं में ये बात दिखाई भी पड़ रही है। उसके नेता भी जानते हैं डिले हो रहा है, पर उस डिले को सॉल्व करने की कोशिश तो वो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं सॉल्व हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो डिमांड है वो तार्किक नहीं है। अगर आप बैठे भी और पाए कि वो 6 से नीचे ही नहीं आ रहे हैं या 6 उन्होंने कह दिया है तो एक आध और देंगे और कहेंगे कि आप 5-2 पे लड़िए, तो बेहतर होगा कि हम सारे पे लड़ जाएं। तो शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने ये तय कर लिया है और राहुल गांधी अब लोगों के बीच है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आप इस वक्त क्यों जा रहे हैं, आप क्यों देशाटन पर हैं। इस वक्त तो आपको नेताओं के साथ होना चाहिए। और इस बात को महसूस करते हुए कि बीजेपी से लड़ाई बात की है, पहले अपने विपक्षी सहयोगियों के साथ ही लड़ाई है। वो सहयोगियों के साथ बैठने से ज्यादा बेहतर लोगों के बीच जाना पसंद कर रहे हैं। अब देखिए कि बीच बीच में निकल करके सभाएं करेंगे और पहली सभा देखिए गुरुवार को औरंगाबाद में होने जा रही है। बिहार की यात्रा अभी छत्तीसगढ़ में है, कल ब्रेक, और उसके बाद छत्तीसगढ़ से औरंगाबाद, फिर वहां से सभा। वो लोगों के बीच जा रहे हैं और एक स्थिति ऐसी आती है हिमांशु, जब आप सत्ता और जनता की लड़ाई होती है और उस वक्त कोई नेता मैटर नहीं करता है विपक्ष का। कोई नेता वो हो सकता है अभी नहीं हुआ हो, लेकिन किसान आंदोलन, नई नई बातें, विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस हालात को उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। और सत्ता और जनता के बीच में राहुल अपने आप को पोजीशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका भी विश्वास ऐसा लगता है कि विपक्ष के सारे उनके जो सहयोगी थे, चाहे वो ममता जी हो, चाहे वो अरविंद जी हो, अखिलेश हो, नीतीश हो, सब पर टूट गया है। तो कांग्रेस भी शायद इस बात के लिए तैयार है कि कोई साथ नहीं आएगा, लड़ाई अकेले ही हो। शायद ये सेंटीमेंट कि कोई साथ में नहीं है, किसी की ईडी ने, सीबीआई ने पूछ दबा रखी है, तो कोई अपने मतलब के लिए जगह नहीं देना चाहता, स्पेस नहीं देना चाहता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप में खड़ी है और वो जनता के बीच में है, राहुल गांधी जनता के बीच में है। शायद ये सेंटीमेंट इलेक्शन में कोई बदलाव ला सकते हैं, और ये बदलाव अगर होगा तो फिर चांसेस बनेंगे कांग्रेस पार्टी के फिर से रिवाइव करने के, फिर से सत्ता वापसी के। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? इंडिया गठबंधन के नजरिए से देखें तो फिलहाल चीजें खराब होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस को अगर जनता का साथ मिलता है तो फिर चीजें बदल सकती हैं। हालांकि अभी मौजूदा स्थिति में एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, पूरी मजबूती के साथ रणनीति बनाते हुए और आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। आपको क्या लग रहा है हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।